हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत करते हैं। आज देखने जा रहे हैं 20 के दांत। ठीक है, 20 के दांत के जो लेखक है नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो है प्रश्न उत्तर आपको शुरू से अंत तक देखेंगे और इसका सारांश भी देखेंगे। ठीक है, और इसे जो भी क्वेश्चन बनेगा उसका भी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और आपके एग्जाम में प्रश्न उत्तर बहुत सारे आते हैं। ठीक है, जिसमें आपको रहेगा जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसका आधा बनाना होगा। ठीक है, तब 20 के दांत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इससे आपके हर एक साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए ई क्वेश्चन नंबर 2 आपको हर एक बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो है महत्वपूर्ण होने जा रहा है वीडियो, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है, उत्तर दीजिए। ठीक है, तो नायक के मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई फिल्म देखे होते होंगे। ठीक है, तो नायक के मतलब हीरो होता है। ठीक है, नायक का मतलब क्या होता है, हीरो। तो शुरू से अंत तक जो हीरो टिका हुआ रहता है उसी को कहते हैं नायक। ठीक है, और जो लड़की शुरू से अंत तक रहते हैं उसको कहते हैं नायिका। ठीक है, हीरोइनी जिसको कहते हैं। तो यही 20 के दांत में जो है नायक कौन है। ठीक है, नायक जो होते हैं 20 के दांत जो होते हैं शुरू से अंत तक टिके रहने वाले और मेहनत करने वाले मदन होते। ठीक है, तो इसको हम आंसर देख लेते हैं। कहते 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को नहीं सहनता है। ठीक है, देखिए मदन ही एक ऐसा पात्र होता है जो अहंकार को नहीं सहन करता। ठीक है, अहंकारी के अहंकार को नहीं सहन करता बल्कि स्वाभिमान जागृत होता है, और वह खोखा जैसे बालक को ठोक कर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, इसका नायक मदन होता है। ठीक है, देखिए इसमें जो बताया गया है 20 के दांत कहानी का जो शीर्षक नायक है वह मदन है, क्योंकि जिसमें जो खोखा नाम का जो लड़का होता है यह बहुत अहंकारी होता है। ठीक है, और इसके पिताजी मदन के जो पिताजी होते हैं गिरधर लाल। ठीक है, मतलब कि खोखा के यहाँ काम करते हैं। ठीक है, तो इसे खोखा जो है मदन के पिताजी होते हैं गिरधर लाल को बहुत तंग करते। ठीक है, और उसको बेइज्जत भी करते। तो इसलिए मदन जो है खोखा को जितना भी होता है बरसों पहले जो जितना भी दबा होता है ठोकर उसको मारता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं समझता खोखा को मदन। ठीक है, और बालक का जो होता है मदन को जो स्वाभिमान होता है जाग जाता है। ठीक है, और पिता की आंखों भी खोल देता है। ठीक है, संपूर्ण कहानी मदन की क्रांतिकारी भूमिका रहती है और इसलिए इसका नायक मदन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि खोखा किस मामला में अपवाद देता है। ठीक है, देखिए अपवाद के मतलब होता है ऐसा चीज जिसका उम्मीद नहीं करते हैं, अगर वहां पर वो काम हो जाता है तो उसको अपवाद में कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही कुछ कहानी हुआ खोखा में। ठीक है, 20 के दांत। ठीक है, देखिए सेन साहब एक अमीर परिवार के थे, अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज से ने उन्हें काफी छूट दे रखी। खोखा जीवन के नियमों जैसे अपवाद था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, देखिए सेन साहब तो एक बड़े घराने से थे, अमीर परिवार से थे। ठीक है, और उनके जो है 5 लड़कियां थी, आपको पता होगा रजनी, शेफाली और जो भी है। ठीक है, तो खोखा के जो थे सेन साहब के 5 लड़की थी, मतलब खोखा के 5 बन थे। मतलब 5 लड़की जब सेन साहब के हो गए थे तो लड़का एक भी नहीं हो रहा था। सेन साहब को लग रहा था कि बुढ़ापे में आंखों का तारा कौन होगा। ठीक है, तो इसलिए जब बूढ़ा हो गया था, मतलब सेन साहब को उम्मीद नहीं था कि हमें भी अब पुत्र की प्राप्ति होगा। तब जब बुढ़ापा हुआ तो उसको एक आंखों का तारा आया, जिसको नाम रखा था कासू। ठीक है, सेन साहब ने उसको क्या नाम रखा था, कासू रखा था। ओके, और उसको प्यार से जो खोखा इसलिए कहा जाता था क्योंकि उसने जीवन के नियमों का अपवाद है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता बुढ़ापे हो गए थे और बुढ़ापा में उसे नहीं आशा हो रहा था कि हमें भी पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है, इसलिए इसलिए खोखा को जो होता है उसके माता पिता सेन साहब उसे काफी छूट दे रखे थे। ठीक है, इसलिए वह स्वाभाविक था, वह और घर के नियमों का भी अपवाद था। घर के नियमों का अपवाद इसलिए था कि उसकी जो 5 लड़कियां थी और एक खोखा जो था। ठीक है, तो 5 लड़की के लिए अलग नियम कानून थे और लड़का के लिए अलग नियम कानून थे। ठीक है, इसलिए घर के नियम का भी अपवाद था। क्यों? क्योंकि लड़कियों को जो है घर से बाहर निकलने का मतलब अलाउ नहीं था, जबकि लड़के जो था खोखा उसको कहीं भी जाने के लिए छूट था। ठीक है, अगर
कोई भी किसी के साथ खेलने के लिए आज़ादी नहीं था, ठीक है, जबकि खोखा किसी के साथ भी खेल सकता था। तो इस तरह से मतलब कि उनके घर में, सेन साहब के घर में भेदभाव किए जा रहे थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए, ठीक है। 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। तब 20 के दांत शीर्षक महल और झोपड़ी की लड़ाई कहानी है, ठीक है। देखिए 20 की दांत जो कहानी पढ़ेंगे, इसमें महल वाले होते हैं सेन साहब और झोपड़ी वाले होते हैं गिरधार लाल, ठीक है। तो यानी कि मदन जो होते हैं झोपड़ी वाले से होते हैं, जिसके पिता का नाम होता है गिरधार लाल, ठीक है। महल वाले होते हैं कासू, जिसके पिता का नाम होता है, क्या होते हैं पिता का नाम, सेन साहब होते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम होते हैं सेन साहब। तो इन दोनों की जो कहानी होती है, झोपड़ी और महल वाले की ही कहानी होती है, ठीक है। तब मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दांत टूट जाते हैं, ठीक है, वे अमीर को प्रदर्शन पीड़िता और गरीबों पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। कहानी का मतलब होता है कि एक बार लट्टू के खेल खेल रहे थे, ठीक है, मदन। एक बार किसका खेल खेल रहे थे, मदन जो है लट्टू का खेल रहे थे, और उसमें जो है कासू आ जाता है और कासू भी कहता है कि हमें भी इस लट्टू के खेल में शामिल होने के लिए दो, ठीक है। तो कासू जो है धक जमा के बोलता है कि हमको भी, मदन से कहता है कि हम भी इस लट्टू को खेल खेलेंगे। तो मदन कहता है कि नहीं, तुमको खेलने देंगे, ठीक है। और इसी बात को लेकर कासू जो है मदन से बोलने लगता है, ठीक है, और जबरदस्ती कर देता है कासू, जिसके कारण से दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है, ठीक है। माल वाले और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई हो जाता है, और इससे जो है मारा मारी हो जाता है। तो दोनों के बीच में मदन ऐसा मारता है कि कासू के 2 दांत टूट जाते हैं, ठीक है। अमीर के कितने दांत टूट जाते हैं, 2 दांत टूट जाते हैं। इसे दर्शन जो है पीड़िता और गरीबों में अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी होता है। इसे जो है दर्शाता है कि अमीर और गरीब पर जो अत्याचार किया जा रहा था, इसके विरुद्ध एक चेतावनी है, ठीक है। अगर चाहता तो कासू जो है, कासू को मदन ज़्यादा पीट सकता था, ठीक है, मगर मदन ने ऐसा नहीं किया। मदन केवल 2 दांत तोड़कर ही छोड़ दिए। चेतावनी दिया था, ठीक है, कि गरीबों पर अगर अत्याचार करोगे तो तुमको छोड़ेगा नहीं। सशक्त विद्रोह, ठीक है, यही कहानी का लक्ष्य है। अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ा शीर्षक है, ठीक है। 20 के दांत इसलिए कहा जाता है कि अमीरों के जो 2 दांत थे, ठीक है, इसलिए जब उसको मदन ने उसको हाथों से मारा था तो टूट गए थे दांत, ठीक है। इसलिए कहा कि जो 2 सांप के जो 20 के 2 दांत होते हैं तो वह विषैला मालूम पड़ता है, ठीक है। अगर सांप के 2 20 के दांत होते हैं तो वह विषैला मालूम पड़ता है, लेकिन 20 के दांत टूट जाने पर सांप विषहीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मदन ने जो खोखा के 2 20 के दांत तोड़ दिए, इसलिए इस कहानी का जो शीर्षक 20 के दांत रखा गया है, दृष्टि से बड़ा है, यही सार्थक शीर्षक सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, कहते हैं कि अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस तरह उत्साह, ओज और आग का परिचय दिया, वह समाज के जाने कितने गिरधर लालों के लिए गर्वोल्लास की बात है, मतलब खुशी की बात होगा, ठीक है। क्योंकि गरीबों पर अमीरों ने बहुत सारे अत्याचार किए थे, ठीक है। तो वह समाज में कितने गिरधर लाल का ही पुत्र था मदन, ठीक है, कितने गिरधर लालों का गर्वोल्लास होगा, मतलब गर्व की बात होगा और खुशी की बात होगा। इसमें लेखक द्वारा दिया गया संदेश मार्मिक बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि कासू का चरित्र चित्रण करे, ठीक है, चरित्र बने से होगा। कहता है कासू का चरित्र चित्रण करे। तो कासू जो समृद्ध पिता का शोक लड़का है। कहने के मतलब कि कासू के जो पिताजी होते हैं बड़े अमीर घर के होते हैं, मतलब उसके पिता समृद्ध होते हैं, ओके। माता पिता और बहन को अति साय प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुष्ग्रह व्याप्त हो जाता है। वह जिद्दी स्वभाव का है, ठीक है, उसके मन में जो आता है वही करता है, उससे अहंकार वृत्ति भी है। कहने का मतलब हुआ कि कासू जो होते हैं एक अमीर घर के लड़के होते हैं, इसके पिता का नाम होते हैं सेन साहब, ठीक है। तो माता पिता और बहन से भी बहुत सारे प्रेम पाते हैं, जिसके कारण से कहते नहीं कि प्यार दुलार में लड़का बिगड़ जाता है, ठीक है। तो इसको माता पिता और बहन से जो अत्यधिक मात्रा में जो प्यार मिलते हैं,
इससे जो है क्या होते हैं तो बिगड़ जाते हैं, और बिगड़ जाने के बाद जो लड़का जो है कासू जो है जिद्दी स्वभाव का हो जाता है, ठीक है। उसको जो मन में आता है कर देता है, ठीक है। उसको मन करता है ना फोड़ने का तो फोड़ देता है, कभी चक्का से हवा निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि सेन साहब के पास एक मोटर गाड़ी होता है, उसे चक्का से हवा यही निकालते रहता है, ठीक है, जो होता है खोखा। तो वही जो है उसके अंदर जो अहंकार भर जाता है, अहंकार वृत्ति का वास हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कहते हैं कि आपकी दृष्टि में कहानी विष के दांत का नायक कौन है, तर्क पूर्वक उत्तर दे, ठीक है। देखिए विष के दांत कहानी के जो शीर्षक नायक है वो अपने मन से बताना है कि इसमें आपको कौन नायक हो सकता था। देखिए हमारी दृष्टि में विष के दांत कहानी की जो नायिका है मदन है, क्योंकि सारे पात्र में सर्वाधिक प्रभावशाली है और कथा वस्तु में उसका ही महत्व सर्वोपरि है। इस दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस कहानी का नायक जो है मदन है। इसमें मदन का ही चरित्र है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, ठीक है, तथा पूरी जो है कथा वस्तु इसी के चरित्र का महत्व है। खोखा के विष के दांत उखाड़ने की महत्वपूर्ण घटना का वही है संचालक, अतः निस्वार्थवाद रूप से मदन ही कहानी का नायक है, ठीक है। देखिए कहानी का नायक उसी को बनाया जाता है जो जो सारे क्या हो सर्वाधिक मतलब कि प्रभावशाली हो, ठीक है। जो सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं उसी को नायक बनाया जाता है, ठीक है। जो कष्टों को सह सके, ठीक है, और जो समस्या को लड़ सके उसी को नायक बनाया जाता है। तो इस कहानी में जो हमने पढ़े थे, ठीक है, यानी कि विष के दांत कहानी में जो हमने पढ़े थे, जितना भी सारे कष्ट और समस्या आए थे वह मदन ने अकेले ही झेले, ठीक है। और इसलिए जो है जितना भी समस्या था अकेले झेले थे, इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि जितना भी था विष के दांत उखाड़ के फेंक दिया, जो कि कोई भी गरीब के लड़का इतना नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसलिए इस घटना का जो संचालक होता है वही होता है, इसलिए मदन को ही कहानी का नायक बनाया जाता है, मतलब कहानी का हीरो मदन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कहते सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें, ठीक है। कहते सेन साहब अमीर परिवार के थे, अमीर आदमी थे। उनकी 5 लड़कियां थी एवं एक लड़का था, ठीक है। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था, शिक्षा थी, ठीक है, लेकिन लड़का के लिए अलग नियम एवं अलग शिक्षा थी। कहने का मतलब कि सेन साहब के परिवार में जो बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित, इसका मतलब होता है कि सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, 5 लड़की के लिए घर के लिए अलग नियम था और शिक्षा के लिए अलग नियम था, ठीक है, और खेलने के लिए भी इसका अलग नियम था, ठीक है। परंतु वही एक लड़का था, उसका नाम कासू था, उसके लिए जो था लड़का के लिए अलग नियम था और अलग अलग नियम था, पढ़ने के लिए भी अलग नियम था, ठीक है। परंतु लड़कियों के लिए जो था घर से निकलना अनिवार्य नहीं था, परंतु कासू के लिए कहीं भी जा सकता था, ठीक है। इसलिए सेन साहब के बच्चों के जो लिंग आधारित भेदभाव है अलग अलग होते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहते मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक है। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा जो झगड़ा हुआ था, इसे कहानीकार बताना चाहता है कि अपने किए गए अत्याचार पर विरोध करना पाप नहीं है, ठीक है। देखिए मदन और ड्राइवर के बीच, मदन ड्राइवर जो होते हैं सेन साहब का ही ड्राइवर होते हैं, ठीक है, और मदन इसमें जो होते हैं इस पर अत्याचार करते कौन, ड्राइवर करते हैं। यानी कि ड्राइवर मदन को एक बार समझा रहा होता है कि आप इससे हट जाइए, ठीक है। तो मदन इसका विरोध करता है, ठीक है, विरोध करते करते जो है इसका शायद शीशा भी फूट जाता है, ठीक है। तो वही इसका विरोध करते हैं, तो वही कहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि सेन साहब की नई चमचमाती काली गाड़ी को केवल छूने भार से यानी कि तथ कथित अपराध के लिए मदन मदन जो है सोफर द्वारा घसीटा जाता है। वह गरीब बालक पर अत्याचार मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है, ठीक है। कहने का हुआ कि मदन और ड्राइवर के बीच जो होता है बोला बोली हो जाता है, ठीक है। मदन केवल उस गाड़ी को, काले रंग की गाड़ी होता है, ठीक है, गाड़ी का नाम जो होता है स्ट्रीमर इंड होती है, ठीक है, गाड़ी का नाम जो होता है स्ट्रीमर इंड होती है, काले रंग की गाड़ी होती है, ठीक है। तो मदन उस गाड़ी को एक बार केवल छूना चाहते हैं, परंतु उसके ड्राइवर का उसको हटा देते, ठीक है, और उसको पीटने लगते हैं।
तो उसी के बीच में जो है मदन जो है अत्याचार का विरोध करते हैं, परंतु उसका एक और नौकर होता है सोफर, ठीक है। सोफर आते हैं और मदन को घसीटते जाता है, ठीक है। तभी उसकी माँ, मदन की माँ आती है और इसको ले जाती है, ठीक है। उस समय सेन साहब भी आ जाते हैं, ठीक है। तो मदन द्वारा जो मुकाबला कर रहा था उतने उम्र के आदमी से, तो अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि आरंभ से ही कहानीकार को स्वर्ग व्यंजनपुर को ऐसे कुछ प्रमाण उपस्थित करे, ठीक है। कहने का मतलब कि आरंभ से ही कहानीकार को स्वर व्यंग्यपूर्ण है ऐसे कुछ प्रमाण व्यवस्थित करें। तो 20 के तहत कहानी के आरंभ में मोटर कार की बात, प्रस्तुति व्यंग्यात्मक शैली है, इनके लड़कियों के गुण, ठीक है। लड़कियों के गुण की चर्चा सेन साहब द्वारा खोखा को एक इंजीनियर के रूप में देखना, उसकी हमेशा प्रशंसा करना भी, ठीक है। कहने के मतलब कि उसमें इस क्वेश्चन को बताया जाता है कि आप ऐसे कुछ बताइए कि व्यंग हो, मतलब हंसी वाला बात हो, ठीक है। तो कहते हैं कि सेन साहब के पास जो था एक मोटर कार थी, उसकी तो व्यंग्यात्मक शैली होती है, परंतु लड़कियों के गुण की तो बातें मत करो, ठीक है, उसको भी व्यंग है। और सेन साहब जो था एक खोखा था, खोखा को भी व्यंग वाला बात है। क्यों? क्योंकि उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब जो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, और इंजीनियर जो है, देखिए आप बढ़िया के पढ़ाई लिखाई कराइएगा तो ही ना इंजीनियर बनेगा, परंतु सेन साहब जो है खोखा को बढ़ी के पास भेज देते थे, कहते थे कि अभी से अगर खोखा ठोक पीट करेगा तो ही इसको इंजीनियर लाइन में हाथ बैठा रहेगा। तो यह भी क्या है, हमेशा प्रशंसा करना भी व्यंग वाला ही बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, कहते हैं कि कहानी का जो है कहानी 20 कहानी का सारांश लिखे, ठीक है। 20 के दांत जो है कहानी का क्या लिखना है, सारांश लिखा है। तो सारांश आपको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। कहते हैं सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था, ठीक है। नाज कैसे नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इज्जत से रखे थे, बहुत साफ सफाई करते थे, ठीक है। घर में कोई ऐसा ना था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके। कहने की मतलब कि सेन साहब को अपनी गाड़ी पर बड़ा नाज था, और घर का कोई ऐसा भी आदमी नहीं था कि गाड़ी तक बिना इजाजत के फटके। 5 लड़कियां माता पिता का कहना, ठीक है, पांचों जो सेन साहब की लड़कियां थी वो माता पिता के बहुत आज्ञा का पालन करते, ठीक है। आज्ञा का क्या करते थे, पालन करते थे। किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा घर का कोई नियम लागू नहीं होता। देखिए, यानी कि सेन साहब जो बूढ़ा हो गए थे, तो उसके बुढ़ापे में जो है एक खोखा, मतलब कि कासू नाम का लड़का पैदा हुआ था जिसको खोखा कहा गया, ठीक है। क्यों खोखा कहा गया? क्योंकि वह घर के नियमों को लागू नहीं होता था। केवल घर के नियमों जो है केवल 5 लड़कियों पर ही लागू होता था, ठीक है। 5 लड़कियों पर लागू होता था, परंतु खोखा पर कोई लागू नियम नहीं होता था, ठीक है। देखिए, अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा, यानी कि अगर कोई गाड़ी से किसी को खतरा हो सकता था तो खोखा को हो सकता था, अर्थात कासू को। देखिए, कासू यहाँ पर करिएगा, ठीक है, अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते थे। ये बड़ी शान से मित्र से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते हैं, ठीक है। एक दिन मित्र की गप्पा हो रही थी, और कासू के गुण गान से उठे ही थे कि बाहर गुलगप्पा सुना निकले तो देखा कि गिरधर लाल की पत्नी ने सोफर से उलझ रहा है, ठीक है, और उनका बेटा मदन, ठीक है, उनका बेटा कौन है, देखिए मदन लिखा गया, मदन सोफर पर झटक रहा है। कहने का मतलब हुआ कि सेन साहब अपने उसका एक पत्र आया था, जो पत्रकार था, ठीक है, उसका एक मित्र आया था सेन साहब का, वो पत्रकार था, और दोनों के बीच में बातचीत चल रहा था, ठीक है। पत्रकार महोदय और सेन साहब के बीच में बातचीत चल रहा था। यही बातचीत चल रहा था कि पत्रकार महोदय जी ने कहे थे कि देखिए, हमरे बेटा कुछ बने या ना बने, पहले पढ़ लिख कर एक अच्छा ईमानदार आदमी बनेगा, इसके बाद इसको जो भी बनना रहेगा वो बनेगा। परंतु सेन साहब कहते हैं कि देखिए, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था क्योंकि बड़ी आदमी था, ठीक है। सेन साहब कह रहे थे कि कासू को पहले हम इंजीनियर बनाएंगे, इसलिए हम उसके शिक्षा की व्यवस्था के लिए हमने एक बढ़ी को बुलाए हैं जो घर में आएंगे, रोक ठोक पीट करेंगे, इसको हाथ अभी से इंजीनियर लाइन में बैठा देगा, ठीक है। परंतु उसी बीच देखता है कि बाहर से
गिरधर लाल की पत्नी सोफर से उलझ रहा होता है और उसका बेटा जो मदन होता है उस पर सोफर पर झपट रहा था। ठीक है, सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा है, ठीक है, छा रहा है, मना करने पर उथाम मचा रहा है, मतलब कि झूठ झूठ बोला। ठीक है, सोफर जो मालिक आया सेन साहब, तो सोफर ने कहा दिया सेन साहब से कि मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, जबकि ऐसा नहीं था। और कहता है कि मना करने पर उथम रहा, मतलब कि छूने के लिए उथम रहा हमरे ऊपर। ठीक है, सेन साहब ने मदन से मदन को जो है चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर लाल को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। ठीक है, देखिए मदन के जो पिताजी थे गिरधर लाल, वो गिरधर लाल के यहाँ जो किरानी थे, ठीक है, उसको जो बुलाया और डांटा कि अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधर लाल ने जो है मदन की खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। ठीक है, मदन जो अपने दोस्तों के साथ क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चल गया। देखिए कासू को जो था हाथ बिगड़ा हुआ था। क्यों बिगड़ा हुआ था, जैसे घर के जो था सभी पर हाथ उठा देते थे। ठीक है, और उसको पर भी हाथ उठा दिया, किस पर, मदन पर भी हाथ उठा दिया, क्योंकि जिसका हाथ खुल चुका है एक बार तो वो रुकेगा नहीं। तो इसलिए कासू पर जो क्या कर दिया, हाथ उठा दिया। ठीक है, कासू मदन ने जो खेलने से उसको इनकार कर दिया तो कासू के ऊपर हाथ उठा दिया, जिसके कारण से मदन भी पिल पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। ठीक है, देर रात तक मदन घर नहीं गया तो सुना कि सेन साहब ने उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया। कहने का मतलब हुआ कि जिस दिन पता चला कि मदन जो है खोखा के 2 दांत तोड़ दिए हैं, तो उनके पिताजी नौकरी में थे, मतलब कि गिरधर लाल मतलब कि सेन साहब के यहाँ नौकरी काम कर रहे थे, तो उनके पिता से जो है नौकरी निकाल दी। ठीक है, नौकरी निकाल दिया और आउट हाउस से बाहर जाने का हुक्म दिया। ठीक है, मदन के पैर से लौटा, मतलब कि मदन जो ऐसा बात को सुन रहा था घर में। ठीक है, जब मदन गिरधर लाल अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तो मदन जो बाहर से ही सुन रहा था कि हमको जो नौकरी से निकाल दिया गया, परंतु मदन जो होते हैं उसके पैर से लोटा बच जाता है, लुढ़क जाता है। आवाज सुनकर उनके माता पिता निकल आए। मदन जो है मार खाने को तैयार था। मदन को पता था कि रोज मार खाते हैं तो आज भी मार खाएंगे, तो इसलिए मार खाने के लिए तैयार हो गया, भागा नहीं। गिरधर लाल उसको तेजी से बढ़ा। ठीक है, गिरधर लाल बहुत तेजी से बढ़ा तो मदन को लगा कि हमको पीटेगा, परंतु उनकी साहस, उसका चेहरा बदल गया। ठीक है, उसे जो एकदम उठाया गोद में और शाबाश बेटा, बोला शाबाश बेटा, एक मैं हूँ और एक तू, जो खोखा के 2 दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं, मतलब कि उसको बोलता है गिरधर लाल कि गोदी में उठा लेता और बोलता है शाबाश बेटा, और उसको थपथपाता भी। ठीक है, उसको पीटता नहीं, उसको प्यार से समझाता है। ठीक है, कि एक मैं हूँ और एक तू है, जो खोखा के 2 दांत तोड़ दी। ठीक है, इस प्रकार जो हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत उच्च वर्ग सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी और भीतर लड़के लड़कियों का विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधर लाल की हीन भावना और उसके बीच अन्याय के प्रतिकार करने वाले बहादुरी और साहसी के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हैं। और प्यार दुलार के परिणाम यानी कि भूखा भी दर्शाया है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो है चैप्टर समाप्त होते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।